Hello students, you are most welcome at our channel PGRMS। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास 6 एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन 1। In a mathematics test, the following marks were obtained by 40 students. Arrange these marks in a table using TallyMarks। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है मैथमेटिक्स के टेस्ट में 40 स्टूडेंट्स को जो मार्क्स मिले वो यहाँ आपको दिए गए हैं। आप इन मार्क्स को टैली मार्क्स टेबल में अरेंज करें। ये मार्क्स हैं, इन्हें टैली मार्क्स टेबल में यूज करते हैं। इसके लिए हमें एक टेबल ड्रॉ करनी होगी। उस टेबल के 3 पार्ट्स करने होंगे। फर्स्ट पार्ट में नोट करें मार्क्स, सेकंड में टैली मार्क्स और थर्ड में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इसमें क्या होता है, कई बार आप ऐसे सर्च करते हो कि जैसे 1 है, पहले हम 1 को सर्च करें, फिर 2 को सर्च करें, फिर 3 को सर्च करें। इस तरह से करने में बहुत ही टाइम वेस्ट हो जाता है। सबसे पहले आप मार्क्स नोट कर लें। हम देखते हैं यहाँ मार्क्स लोएस्ट नंबर 1 है और ये हाईएस्ट नंबर 9 है। तो मार्क्स में आप 1 to 9 नंबर्स नोट कर लें। इसके बाद जब ये टैली मार्क्स करते हैं तो आप लोग कई बार सर्च करते हैं कि पहले हम 1 को सर्च कर लें, फिर 2 को सर्च करें, फिर 3 को सर्च करें, तब उनके मार्क्स करते रहेंगे। बट इस तरह से काफ़ी सारा टाइम वेस्ट हो जाता है और यदि कोई भी नंबर मिस हो गया तो उसे रिकवर करने में भी बहुत टाइम वेस्ट होता है। उसके लिए बेटर ये है कि ये जो टेबल है आप इस पर या तो लेफ्ट हैंड का फिंगर रखें या साथ के साथ मार्क्स करते चलें। जैसे कि ये 8 है तो 8 वाले में टैली मार्क्स लगा दिया, ये 1 है तो 1 वाले में टैली मार्क्स लगा दिया। इसके बाद 3 है, 3 वाले में टैली मार्क्स लगाओ। 7 है, इसमें टैली मार्क्स लगाया। 6 इसमें टैली मार्क्स लगाया। 5 जो ये नंबर है उसी में टैली मार्क्स लगाते चल रहे हैं। 5 4 4 2 4 9 5 3 7 1 6 5 2 7 7 3 8 4 2 8 9 5। स्टूडेंट्स, 4 मार्क्स तो हम ये स्टैंडिंग लाइन लगाते हैं। इस तरह से कई बार मार्क्स ज़्यादा होते हैं और ये स्टैंडिंग लाइंस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो इसमें कंफ्यूजन आने के चांस होते हैं। इसीलिए 4 लाइन तो स्टैंडिंग किया जाता है और 5th वाली लाइन को स्लैंट करते हैं जिससे कि यह क्रॉस हो जाए लाइन और उससे हमें पता चल जाए कि ये 5 का ग्रुप है। अब ये 4 के बाद में जो हम 5 करने जा रहे हैं तो इस 5 वाले को हम स्लैंट लाइन करेंगे जिससे यह एक 5 का ग्रुप हो गया। इसके बाद 8 6 7 4 5 6 9 6 इसके बाद 4 देन 4 6 6। स्टूडेंट्स, अब इन नंबर्स को काउंट करके यहाँ नोट कर देंगे। जैसे 1 में ये 2 मार्क्स हैं तो यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में 2 कर दें। 2 में 3 है, 3 नोट करें। 3 में भी 3 है
और 4 में एक ये 5 का तो ग्रुप है ही है, और एक ये इस तरह से ये 7 हो गए। इसके बाद 5 इसमें ये 6 है, 6 इसमें 7 है, 7 इसमें 5 है, 8 में 4 है और 9 में 3 है। अब इनको टोटल करें तो इनका टोटल हो गया 3 3 6 2 8 7 15 6 21 और 7 28 और 5 33 और 4 37 और 3 40। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स थे वो भी 40 हैं और ये हमारा टोटल भी 40 हो रहा है। इट मीन्स हमारा ये आंसर राइट है। आगे इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। क्वेश्चन में पार्ट ए है, फाइंड हाउ मैनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स इक्वल टू और मोर देन 7। स्टूडेंट्स, यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि आप नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड करो जो या तो 7 या 7 से ज़्यादा मार्क्स लाते हैं। तो हम देखते हैं कि देखो ये है 5 और ये 4 और ये 3, आप इन्हें ऐड करें, 5 4 9 एंड 3 12। इट मीन्स 12 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 7 या 7 से ज़्यादा मार्क्स लाते हैं। आंसर करते हैं, द स्टूडेंट्स हु गॉट मार्क्स इक्वल टू और मोर देन 7 आर 5 + 4 + 3। इनको ऐड किया, 5 4 9 हो गए, 9 + 3 12 हो गए। तो इस तरह से इसका आंसर हुआ 12। नाउ पार्ट बी, हाउ मैनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन्ड मार्क्स बिलो 4 स्टूडेंट्स। यहाँ आपसे बोला गया है आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताएं जिनके मार्क्स बिलो 4 हैं, मीन्स लेस देन 4 हैं। तो देखो यहाँ तो 4 हो गया, ये 4 मार्क्स हैं, इनसे लेस हैं 3 2 और 1। तो 3 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट हैं 3, 2 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स हैं 3 और 1 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट हैं 2। इस तरह से ये हो गया 2 + 3 + 3 इज इक्वल, इन्हें ऐड करें, 3 + 3 6 + 2, ये आंसर हो गया 8। Question 2, following is the choice of seats of 30 students of class 6। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, उनको उनकी स्वीट्स की चॉइस आस्क की जाती है। जैसे फर्स्ट स्टूडेंट से आस्क किया, उसने बोला लड्डू, सेकंड बर्फी, लड्डू, जलेबी, लड्डू, रसगुल्ला। इस तरह से बच्चे अपनी अपनी चॉइस बताते हैं। वो जो चॉइस है यहाँ नोट कर ली गई है। इसके बाद आपका क्वेश्चन ए है, अरेंज द नेम्स ऑफ स्वीट्स इन अ टेबल यूजिंग टेलीमास। यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि आप इन स्वीट्स को टेलीमास यूज करते हुए अरेंज करें। तो हम वही टेबल ड्रॉ करेंगे, उसके 3 पार्ट्स होंगे। फर्स्ट पार्ट ये स्वीट्स के लिए हो गया, सेकंड टेलीमास हो गया और थर्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मीन्स होता है नंबर ऑफ, मीन्स स्वीट्स पसंद करने वाले, लड्डू पसंद करने वाले कितने बच्चे हैं, जलेबी पसंद करने वाले कितने बच्चे हैं, बर्फी पसंद करने वाले कितने बच्चे हैं। तो स्वीट्स में हम नोट करते हैं लड्डू, बर्फी, जलेबी, रसगुल्ला। अब आप लोग या तो लेफ्ट फिंगर इस पर रखते चलें साथ के साथ या उसे मार्क करते चलें। हम देखते हैं फर्स्ट लड्डू है तो इसमें हमने 1 टेलीमास कर दिया, सेकंड बर्फी है तो इसमें टेलीमास कर दिया, थर्ड फिर से लड्डू हो गया, इसमें टेलीमास किया, फोर्थ जलेबी है, इसमें टेलीमास किया। इस तरह से हम टेलीमास करते जा रहे हैं। फिर से लड्डू हो गया, इसके बाद रसगुल्ला, जलेबी है, लड्डू, बर्फी है, रसगुल्ला, लड्डू,
स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको बोला गया था कि जब हमारे 4 स्टैंडिंग टैली मास हो जाएं तो फिफ्थ वाले को स्लेंट कर देते हैं जिससे कि पता चल जाए कि ये 5 का ग्रुप हो गया है। तो यहाँ 4 पहले से थे तो ये फिफ्थ वाला अब हमने स्लेंट कर दिया जिससे ये 5 का ग्रुप अलग हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जलेबी, जलेबी, रसगुल्ला, लड्डू। फिफ्थ के बाद 6 वाला स्टैंडिंग आ जाता है, यहाँ हमने स्टैंडिंग टेलीमास किया। इसके बाद रसगुल्ला, जलेबी, इसे भी हमने स्लेंट किया, लड्डू, रसगुल्ला, लड्डू, लड्डू, बर्फी, रसगुल्ला, रसगुल्ला, जलेबी, रसगुल्ला, लड्डू, रसगुल्ला, जलेबी, लड्डू। स्टूडेंट्स, इसके बाद इनकी फ्रीक्वेंसी करते हैं। फ्रीक्वेंसी मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक्स पर्सनल स्वीट्स। तो फर्स्ट वाला देखो ये 5 का ग्रुप है और ये भी 5 का ग्रुप है। इस तरह से ये 5 और 5 10 हो गए और 1 ये 11। इट मीन्स 11 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको लड्डू पसंद है। इसके बाद बर्फी देखते हैं, ये 3 है। जलेबी ये है 5, 6 और 7। रसगुल्ला 5, 6, 7, 8 और ये 9। अब इनको टोटल करें, टोटल करते हैं। 11 प्लस 3 ये 14 हो गए। 14 और 7 ये 21 हो जाएंगे। 21 प्लस 9 ये 30 हो गए। इस तरह से इनका टोटल 30 हुआ और क्वेश्चन में हमें 30 ही स्टूडेंट्स दिए गए थे। इट मीन्स ये हमारा आंसर राइट है। जब टोटल मैच कर जाता है तो वो आंसर राइट होता है। पार्ट बी, इसमें आपसे बोला गया है विच स्वीट्स इज प्रिफेयर्ड बाय द मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आपसे आस्क किया जा रहा है कि कौन सी स्वीट्स ऐसी है जो ज़्यादा बच्चों ने प्रिफेयर किया है। तो हम यहाँ देखते हैं सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी 11 ये लड्डू की है। इट मीन्स लड्डू बच्चों को ज़्यादा पसंद है। नोट करें, लड्डू इज प्रिफेयर्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। Question 3. Catherine threw a dice 40 times and noted the number appearing each time as shown below. Students, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि कैथेराइन 40 टाइम्स डाइस थ्रो करती है और जो नंबर उसको एपियर होते हैं वो यहाँ पर शो किए गए हैं। मेक अ टेबल एंड इंटर द डाटा यूजिंग टेलीमास, फाइंड नंबर दैट appeared। अब आपसे बोला जा रहा है कि इन डाटा को यूज करते हुए टेलीमास टेबल प्रिपेयर करो। फाइंड द नंबर दैट appear, और जो नंबर यहाँ पर appeared हैं उनके अकॉर्डिंग फाइंड करें। ये टेलीमास टेबल ड्रॉ करते हैं। आपने एक टेबल ड्रॉ करनी है, उसके 3 पार्ट्स कर लिए। फर्स्ट पार्ट में नंबर्स हो गए, सेकंड में टेलीमास हो गए और थर्ड में फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मीन्स यह नंबर कितने बार आया है, हाउ मैनी टाइम्स दिस नंबर हैव यूज्ड। नंबर्स में यहाँ लोएस्ट नंबर 1 है और हाईएस्ट 6 है, इसीलिए 1 to 6 नंबर नोट कर लिए। इसके बाद आप लेफ्ट फिंगर को ये नंबर्स हैं इनमें रखो और राइट से टेलीमास करते चलो। सबसे पहले 1 है तो 1 वाले कॉलम में 1 टेलीमास हो गया। इसके बाद 3, 5, 6, अगेन 6, 3, 5, 4, 1,
6 2 5 3 4 6 1 5 अगेन 5, ये फिफ्थ टाइम्स है तो फिफ्थ टाइम्स को हम सिलेक्ट कर देते हैं जिससे ये अलग क्लियर हो जाए कि ये फिफ्थ का ग्रुप है। इसके बाद में 6 है, ये 6 भी फिफ्थ टाइम हो रहा है तो इसे भी सिलेक्ट करेंगे जिससे ये 5 का ग्रुप हो गया। इसके बाद 1 अगेन 1, ये भी फिफ्थ टाइम है तो हमने सिलेक्ट किया। देन 2 अगेन 2 3 5 2 4 5 अगेन 5 6 5 1 6 2, ये फिफ्थ टाइम है इसीलिए इसे सिलेक्ट किया। देन 3, ये भी फिफ्थ टाइम है इसे भी सिलेक्ट किया। देन 5 2 4 1 5। स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी में इन्हें हम काउंट करेंगे। नंबर 1 देखते हैं, एक तो ये 5 का ग्रुप है, इसके बाद 6 और ये हो गया 7। नाउ 2, ये 5 हो गए एंड 1 6। 3, ये 5 है, 5 का ग्रुप है। 4, ये 1 2 3 4 टाइम है तो यहाँ 4 नोट कर दिया। देन 5, इसे देखते हैं, ये 5 का ग्रुप है और ये 5 का ग्रुप है, इस तरह से ये 10 हो गए और 1 ये 11। इसके बाद 6, ये 5 का ग्रुप है एंड 6 और ये 7, इस तरह से ये 7 हो गए। अब टोटल करें, ये 7 और 6 13 हो गए, 13 और 5 18, 18 और 4 22, 22 और 11 33, 33 एंड 7 ये हो गए 40 और ये हमारे नंबर्स भी 40 हैं। इस तरह से हमारी ये टैली मास टेबल प्रिपेयर होती है। इसके बाद में आपसे बोला गया है क्वेश्चन पार्ट ए में द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स। इट मीन्स आपने यहाँ देखना है कि कौन सा नंबर सबसे कम टाइम आया है। हम यहाँ देखते हैं कि ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो है 4 की है। आंसर नोट करें, द मिनिमम नंबर्स ऑफ टाइम्स इज इक्वल 4। पार्ट बी, द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम। आपने बताना है कि मैक्सिमम नंबर कौन सा आया है। हम यहाँ देखते हैं सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 11 है, ये 5 की है। इट मीन्स 5 नंबर सबसे ज़्यादा टाइम्स आया है। आंसर नोट करें, द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स इज इक्वल 5। पार्ट सी, फाइंड दोज नंबर्स दैट अपीयर्स एन इक्वल नंबर ऑफ टाइम। यहाँ आपसे बोला गया है कि आप उन नंबर्स को फाइंड करो जो इक्वल टाइम्स यूज हुए हैं, इक्वल टाइम्स आए हैं। तो हम यहाँ देखते हैं ये 7 है और ये 7 है। इट मीन्स ये 1 और 6 ये इक्वल टाइम अपीयर हुए हैं, इसीलिए नोट करें द नंबर्स दैट अपीयर्स इन इक्वल नंबर्स ऑफ टाइम आर 1 and 6। Following pictograph show the number of tractors in 5 villages। Students, यहाँ पर एक पिक्टोग्राफ दिया है, इसमें 5 विलेज में कितने ट्रैक्टर्स हैं वो आपको शो किए गए हैं। इसके बाद आपने क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। पार्ट 1 है विच विलेज हैज
मिनिमम नंबर्स ऑफ ट्रैक्टर्स, यहाँ आपसे बोला गया है किस विलेज में नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स सबसे मिनिमम है। तो हम यहाँ देखते हैं ये विलेज डी है, इसमें सबसे मिनिमम नंबर्स ऑफ ट्रैक्टर हैं, ये 3 है। नोट करें, विलेज डी हैज मिनिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स। पार्ट सेकेंड, विच विलेज हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स। हम देखें कि ये विलेज सी है, इसमें मैक्सिमम नंबर्स ऑफ ट्रैक्टर हैं। नोट करें, विलेज सी हैज द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ ट्रैक्टर। पार्ट 3, हाउ मैनी मोर ट्रैक्टर विलेज सी हैज इन कंपेयर ऑफ बी। स्टूडेंट्स, यहाँ आपसे बोला गया है कि विलेज सी में विलेज बी से कितने ज़्यादा ट्रैक्टर्स हैं। देखें, विलेज बी में ट्रैक्टर्स हैं 1 2 3 4 5, और विलेज सी में देखते हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 8 हैं। विलेज सी में 8 ट्रैक्टर हैं और विलेज बी में 5 ट्रैक्टर्स हैं। इनकी कंपेयर करें, सब्ट्रैक्ट करें, तो 8 - 5 = 3। नोट करते हैं, नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स विलेज बी हैज = 5, नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स विलेज सी हैज = 8, मोर नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स विलेज सी हैज = 8 - 5 = 3। Part 4, what is the total number of tractors in all 5 villages? Students, यहाँ आपसे बोला गया है कि इन 5 विलेज में टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स कितने हैं। तो हम यहाँ देखते हैं, विलेज ए में ट्रैक्टर्स हैं 1 2 3 4 5 6, विलेज बी में हैं 1 2 3 4 5, विलेज सी में 1 2 3 4 5 6 7 8, विलेज डी में 1 2 3, विलेज ई में 1 2 3 4 5 6। अब इन्हें सॉल्व करें। टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स इन ऑल द विलेजेस = 6 + 5 + 8 + 3 + 6। इन सबको ऐड करें, 6 + 5 ये 11 हो गए, 11 + 8 19 हो गए, 19 + 3 22 हो गए, 22 + 6 28 हो गए। इस तरह से इनका आंसर हुआ 28 ट्रैक्टर्स। क्वेश्चन 5, द नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स इन ईच क्लास ऑफ अ को-एजुकेशनल मिडिल स्कूल इज डिपिक्टेड बाय द पिक्टोग्राफ। स्टूडेंट्स, यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक को-एजुकेशनल मिडिल स्कूल है, उसमें नंबर्स ऑफ गर्ल्स इस पिक्टोग्राफ में दिखाई गई हैं। यहाँ पर आप जो गर्ल्स का फेस देख रहे हो, 4 गर्ल्स के लिए 1 फेस आपको शो किया गया है। नेक्स्ट, ऑब्जर्व दिस पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स, यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि आप इस पिक्टोग्राफ को ऑब्जर्व कर लो, उसके बाद में जो आपको क्वेश्चन दिए जा रहे हैं इनके आंसर दो। पार्ट ए है, विच क्लासेज हैज द मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि किस क्लास में सबसे कम नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं। तो हम यहाँ देखते हैं, ये क्लास 8th है, इसमें सबसे कम स्टूडेंट्स हैं। तो नोट करें, क्लास 8th हैज द मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट्स। पार्ट बी ये है, इज द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 6 लेस देन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 5th। क्या क्लास 6 में क्लास 5th से कम गर्ल्स हैं? देखते हैं, क्लास 6 में ये 1 2 3 4 फेस बने हुए हैं, 4 4 टाइम्स 16 गर्ल्स हो गए, और क्लास 5th में 1 2 एंड हाफ है। तो ये 4 2 टाइम 8 और 2 10 गर्ल्स हुए। ये तो रियल है कि क्लास 5th में क्लास 6 से लेस गर्ल हैं। नोट करें, नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट इन क्लास 5 = 10 है। नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट्स इन क्लास 6 ये 16 है। हैंस
The number of girls in class 6 are more than the number of girls in class 5th. पार्ट सी है हाउ मैनी गर्ल्स आर देयर इन क्लास 7th. क्लास 7th में कितनी गर्ल्स हैं स्टूडेंट्स? यहाँ ये फेस काउंट करो तो ये फेस हैं 1 2 3 और आपको बोला गया है कि 4 गर्ल्स के लिए 1 फेस यूज किया गया है. इस तरह से ये 3 मल्टीप्लाई बाई 4 12 गर्ल्स हो गए. ये आप 4 की काउंटिंग से कर लो 4 8 और ये 12. आंसर नोट करें. The number of girls in class 7th are 12. Question 6. The cells of electric bulbs on different days of a week is shown below. Students, इस पिक्टोग्राफ में 1 वीक में होने वाली बल्ब की सेल्स को आपको शो किया गया है. ये जो 1 बल्ब का फोटो जो आप देख रहे हैं इसे 2 बल्ब के प्लेस पर यूज किया गया है. इट मीन्स 1 बल्ब को आप 2 काउंट करेंगे. ऑब्जर्व द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. इस पिक्टोग्राफ को ऑब्जर्व करो और जो नीचे क्वेश्चंस हैं आप उनके आंसर दें. पार्ट ए है हाउ मैनी बल्ब्स वर सोल्ड ऑन फ्राइडे. फ्राइडे को कितने बल्ब्स सेल किए गए? फ्राइडे देखते हैं. ये है 1 2 3 4 5 6 7 7 मल्टीप्लाई बाई 2 क्योंकि 2 बल्ब के लिए 1 फिगर शो किया गया है. इस तरह से 7 मल्टीप्लाई बाई 2 ये हो गए 14. आंसर नोट करें. नंबर ऑफ बल्ब्स सोल्ड ऑन फ्राइडे आर 14 बल्ब्स. पार्ट बी ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड. आपने बताना है किस दिन सबसे ज्यादा नंबर ऑफ बल्ब सेल किए गए. तो हम यहाँ देखते हैं ये संडे वाले दिन सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ बल्ब सेल किए गए हैं. आंसर नोट करें. ऑन संडे मैक्सिमम नंबर ऑफ बल्ब्स आर सोल्ड. पार्ट सी ऑन विच ऑफ द डेज सेम नंबर ऑफ बल्ब्स वर सोल्ड. वो कौन से डेज हैं जिन दिनों में सेम नंबर ऑफ बल्ब सेल किए गए हैं? हम यहाँ देखते हैं. देखो ये वेंसडे और ये सैटरडे, इन दोनों में सेम नंबर ऑफ बल्ब सेल किए गए हैं. आंसर नोट करें. ऑन वेंसडे एंड सैटरडे सेम नंबर ऑफ बल्ब्स आर सोल्ड. पार्ट डी ऑन विच द डेज मिनिमम नंबर ऑफ बल्ब्स वर सोल्ड. वो कौन से दिन हैं जिन दिनों में सबसे कम नंबर ऑफ बल्ब सेल किए गए हैं? तो हम यहाँ देखते हैं. देखो ये वेंसडे और ये सैटरडे, इन दोनों दिनों में सेम नंबर ऑफ बल्ब सेल किए गए हैं. आंसर नोट करें. मिनिमम नंबर ऑफ बल्ब्स वर सोल्ड ऑन वेडनेसडे एंड सैटरडे. पार्ट ई इफ वन बिग कार्टून कैन होल्ड 9 बल्ब्स हाउ मेनी कार्टून वर नीडेड इन द गिवन वीक. स्टूडेंट्स, यह आपसे बोला जा रहा है कि 1 कार्टून में 9 बल्ब रखे जा सकते हैं. तो आपको कितने कार्टून्स नीड होगी 1 वीक की सेल के लिए? हम यहाँ देखते हैं कि ये जो टोटल नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड हैं ये 6 हैं. 6 2 टाइम 12. इसी तरह से ये 16 हो गए, ये 8 हो गए, ये 10 हो गए, ये 14 हो गए, ये 8 हो गए और ये 16 हो गए. इनको हम ऐड कर लें. आप अपने तरीके से प्रॉपरली ऐड कर सकते हो रफ नोटबुक पर. तो इस तरह से ये 86 होते हैं. आंसर नोट करें. टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स सोल्ड इन अ वीक इज इक्वल 12 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 14 प्लस 8 प्लस 16. इन सबको ऐड किया तो यह 86 हो गए. Question 7. In a village, 6 fruits merchants sold the following numbers of fruits baskets in a particular season. Students, इस पिक्टोग्राफ में दिखाया गया है कि एक पर्टिकुलर विलेज में 6 फ्रूट सेलर द्वारा फ्रूट सेल किए गए.
यहाँ पर 1 बास्केट जो शो किया है ये 100 के प्लेस पर है। इट मीन्स 1 को 100 काउंट करना है। ऑब्जर्व दिस पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आप इस पिक्टोग्राफ को ऑब्जर्व कर लें और जो क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं उनके आंसर करें। पार्ट ए है विच मर्चेंट सोल्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ बास्केट। किस मर्चेंट ने सबसे ज्यादा नंबर ऑफ बास्केट सेल किए? तो हम यहां देखते हैं ये मार्टिन है। आंसर नोट करें। मार्टिन सोल्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ बास्केट्स। नेक्स्ट, हाउ मैनी फ्रूट्स बास्केट्स वर सोल्ड बाई अनवर। अनवर के द्वारा कितने नंबर ऑफ बास्केट सेल किए गए? तो देखते हैं अनवर का। ये अनवर ने किए 1 2 3 4 5 6 7। उसने 7 बास्केट सेल किए और 1 बास्केट मीन्स 100 सेल होते हैं। इस तरह से ये 700 हो गए। अनवर सोल्ड 700 फ्रूट्स baskets. The merchant who have sold 600 or more numbers of basket are planning to buy a godown for the next season. Can you name them? Students, यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि जिन मर्चेंट्स के 600 या उससे ज़्यादा बास्केट सेल हो गए वो प्लानिंग कर रहे हैं नेक्स्ट सीजन में एक गोडाउन लेने की। क्या आप उनके नेम बता सकते हैं? तो हम देखते हैं मोर देन 600 कौन है। देखिए ये अनवर है, ये मार्टिन है और ये रंजीत है। आंसर नोट करें। अनवर, मार्टिन एंड रंजीत सिंह आर द मर्चेंट्स who sold more than 600 fruits baskets. Hence, these are the merchants who are planning to buy a godown for the next season.